अगर आप डॉग लवर हैं और आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं या सर्दी में उसकी पीठ पर गर्म कपड़े बांध देते हैं तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग यानी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजने का फरमान सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दिल्ली और एनसीआर में सरकार और नगर निगम को स्ट्रीट डॉग को पकड़ने और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से लोगों की सुरक्षा पे खतरा है, इसलिए लोकल अथॉरिटीज को इस मामले में तुरंत कदम उठाने होंगे। दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था की ओर से कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली गई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अदालत ने ऐसे डॉग लवर को साफ साफ कह दिया कि क्या ऐसे लोग उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज का शिकार हो गए हैं। कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5000 आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाने चाहिए और कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी लगाए जाएं। पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर ना छोड़ा जाए। सर्वोच्च अदालत की बेंच ने यहां तक कह दिया कि पशु जन्म नियंत्रण एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 बेतुका है। इस नियम के अनुसार किसी आवारा कुत्ते को किसी इलाके से उठाया जाता है, नसबंदी की जाती है और उसी इलाके में उसे वापस छोड़ दिया जाता है। पीठ ने कहा फिलहाल इस नियम को भूल जाएं, सभी आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में भेज। कुत्तों से रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। सर्वोच्च अदालत ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने की मीडिया रिपोर्ट पर खुद से संज्ञान लिया था। अदालत की पीठ ने 1 सप्ताह के अंदर अधिकारियों को एक हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्तों के काटने के सभी मामलों की सूचना दी जा सके और जहां से कुत्ते के काटने की खबर आए वहां के सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाएं। साथ ही ये भी आदेश दिया कि शेल्टर होम में सीसीटीवी से निगरानी की जाए ताकि पता चले कि यहां से कुत्ते वापस ना निकलें। अदालत के आदेश की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदालत ने यह भी कह दिया कि इन कुत्तों को पकड़ते वक्त अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था ने बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अदालत की अवमानना का मामला भी चलाया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जाएगा। अदालत ने कहा कि क्या ये एक्टिविस्ट रेबीज से शिकार हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। अदालत ने कहा कि कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश जनहित को ध्यान में रखकर दिया गया है। केंद्र सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में कुत्ते के काटने की 37,17,336 मामले और रेबीज से 54 संदिग्ध मौतें हुई हैं। ये देखिए, ये वीडियो तो बिल्कुल ही अजूबी है। एक कुत्ते ने गाय को काट लिया, काऊ लवर ने गुस्से में आकर कुत्ते को मारना शुरू कर दिया, कुत्ता बेहोश हो जाता है। अब वहाँ एक डॉग लवर की एंट्री हो जाती है, वो काऊ लवर से लड़ पड़ता है, लेकिन अब अजब गजब कुत्ते ने डॉग लवर को ही काट कर लहूलुहान कर दिया। जानवर तो जानवर होते हैं, कब ये वहशी बन जाए कहना मुश्किल है। 2023 में खबर काफी दिनों तक चली थी कि बाग बकरी चाय ब्रांड के मालिक पराग देसाई को कुत्तों ने घेर लिया। बचने के लिए वे भागे लेकिन दीवार से टकरा गए, हेड इंजरी हुई, गिर गए, कुत्तों ने उन्हें नोच लिया। कुछ ही दिन अस्पताल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुत्तों के शिकार ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं। कोर्ट के इस फैसले पर आम लोगों के अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने इसे लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम बताया, जबकि एनिमल लवर्स ने ये इंश्योर कराने को कहा कि किसी भी डॉग के साथ शेल्टर होम में जुल्म ज़्यादती ना हो। यह आदेश एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है जिसमें पब्लिक सेफ्टी और एनिमल राइट्स दोनों का ध्यान रखा गया है। अब देखना यह होगा कि स्टेट और नगर निगम इस आदेश पर कितनी तेजी से अमल करते हैं। हमारी अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल घूमती आंखें से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।